राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है तो उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है, और इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो पल सबसे ही खूबसूरत होता है। ईश्वर का रास्ता बहुत सीधा भी है और बहुत उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझा, और अगर भक्ति से चलोगे तो बहुत सीधा। विचार से चलोगे तो बहुत दूर, और अगर भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, तो उस दिन हमारे जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़ क्या है? वो है जुबान, और दूसरी चीज़ है पैसा। रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धि की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके दिल की शुद्धि की ज़रूरत होती है। आपको जो भी बोलना है सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो, क्योंकि जो आपका अपना होगा वो आपकी बात ज़रूर समझेगा, और जो पराया होगा वो आपसे दूर हो जाएगा। अगर आप भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। गलतियां तो सब निकाल लेते हैं, लेकिन आप समाधान ढूंढो। जो आपके लिए ज़रूरी है परमात्मा आपको ज़रूर देंगे, और जब ज़रूरी होगा तभी देगा। तुम्हारी जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। हमेशा सब्र रखना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। किसी का भी मन और उसका चुप रहना कुछ लोग ही समझ पाते हैं। अगर आप अपनी नीयत साफ रखेंगे और अपने मकसद पर ध्यान देंगे तो यकीन मानिए किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। जब ऊपर वाले आपसे कुछ वापस लेते हैं तो आप ये मत सोचो कि उन्होंने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उन्होंने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से आपके जीवन में कुछ और बेहतर देने के लिए। जीवन में रिश्ते हुए रास्ते जब तक आपको ठोकर नहीं लगती है तो आप सही चीज़ का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो, और अपना बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब तुम्हारे अंदर शक्ति होती है तो तुम गलत करते हो, गलत रास्तों पर चलते हो, और जब तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं रहती तब तुम्हारे मन में ये विचार आता है कि अब अच्छा करेंगे। इसलिए सम विचार करें कि अगर आप दूसरों के विचारों पर अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो ये समझ लेना कि कोई सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। मछलियाँ भी खुश हो गई ये जानकर कि अब आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। ये जीवन तो एक रेलगाड़ी की तरह होता है, जब तक चलती रहती है इसमें लोग आते जाते रहते हैं। इंसान को तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि उसके हालातों से होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में वो जितना संघर्ष करता है, जितनी परिस्थितियों का सामना करता है, उसी से वो अनुभव भी नए नए सीखता है। जिन लोगों को सच में बात करना आता है वो हमेशा खामोश ही रहते हैं। ऐसे 4 लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। पहला, जो आपसे झूठ बोलता हो। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हो। तीसरा, जो समय पड़ने पर आपका इस्तेमाल करते हो। और चौथा, जो आपको नीचे गिराना चाहते हो। प्रकृति ने तो बस 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़ कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें। हमेशा दूसरों को उसी तराजू में तोलिए जिसमें आप खुद को तोलते हो। तब आप खुद देखेंगे कि लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि हम उन्हें समझ लेते हैं। हम पागल ही अच्छे हैं, क्योंकि दुनिया के समझदार लोगों से हम अपने ख्वाब ज़रूर तोड़ते हैं, पर हम किसी का दिल नहीं तोड़ते। किसी को घर से निकलते ही मिल गई है मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती। जो लोग मुस्कुराकर करते हैं सामना, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। ये समय तो एक रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे ही मत जाने दीजिए, क्योंकि जो पल एक बार गुजर गया वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आता। अच्छी सेहत बनाने के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे मन में अच्छे ख्यालात आने भी ज़रूरी हैं। क्योंकि जब हमारे मन में अच्छे विचार होंगे, अच्छे ख्याल होंगे, तो हम खुश रहेंगे, और खुशी से बेहतर हमारे स्वास्थ्य के लिए और कुछ नहीं है। जीवन में कभी भी
दोबारा कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सोने से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताइए, क्योंकि सब लोग मलहम नहीं लगाते, लेकिन नमक कोई भी छिड़क जाता है। जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी है, लेकिन चुभ जाए दिल में तो वो जिंदगी के रास्तों को ही मोड़ देती है। अगर आपकी परछाई आपके कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना कि सूरज डूबने ही वाला है। जब तक हम दूसरों के लिए कुछ करते रहते हैं तब तक वो कुछ नहीं कहते, और जब हम ऐसा करना बंद कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज़ करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो हमेशा शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नज़र में भी थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरो, नहीं तो लोग जलाते ही रहेंगे। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती तो उन्हें तजुर्बे बहुत दे जाती है। बात ये कड़वी तो है, लेकिन सच है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या ये सच है? अगर लोग सच में साथ होते तो क्या संघर्ष की जरूरत होती? हमारे हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ये ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वो प्रेम असफल हुआ जो एक निष्ठ रहा। सबसे अधिक वो भावनाएं छली गईं जो निष्ठापूर्ण रही। सबसे अधिक वो आंखें रोईं जो आस में रही। सबसे अधिक वो उम्मीद रही जो निश्चल रही। अकेले ही तो लड़नी पड़ती है ये जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले तो बहुत हैं, पर परेशानी में साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते। वक्त की धारा में तो अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा। अगर कर सकते हो तो किसी को खुश करो, क्योंकि दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। ये बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले। इनमें दिखती तो भीड़ है, पर इसमें चलते सभी अकेले हैं। हाल पूछने से क्या हाल ठीक हो जाता है? बस थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो अपना है। जल्दबाजी पे किया हुआ दूसरों पर विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये तो आप पर निर्भर है कि आपसे प्रसन्न करना चाहते हैं। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या कुछ हम नया कर सकते हैं? इसी में तो जीवन की सार्थकता है। वक्त के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के कभी नहीं। सत्य कहो, लेकिन स्पष्ट कहो। मत बोलो सुंदर झूठ, चाहे फिर वो कोई खुश रहे या आपसे नाराज हो जाए। जब आप लोगों की शक्ल देकर उनके दिल में झांकोगे, तब आपकी नज़र और भी ज़्यादा साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, परिवार शमशान तक, पुत्र अग्निदन तक, और आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो तो ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से तो रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो समझे ही नहीं खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को तो भूल जाते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को याद रखते हैं। इस जमाने में तो अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे, खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। दूसरों की बुराइयां पूछने में तो हर शख्स माहिर है। ये रिश्ते तो बर्फ के गोले की तरह होते, जिन्हें बनाना तो सरल है, लेकिन उन्हें बनाए रखना ये काफ़ी कठिन है। जीवन में डर गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना वो गलत है। जो सह रहा है सिर्फ वही जानता है कि वो किस कदर दर्द में है। जिन लोगों को अकेले में रोकर चुप रहना और अपना दर्द छुपाना आता है, तो वो इंसान आज की दुनिया सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
खुश रहने की वजह दूसरे लोग नहीं देते, वो तो हमें खुद ही बनानी पड़ती है। अगर बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में तो उसे भूल जाएं, क्योंकि आने वाला कल वो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए पुरानी चीज़ों को याद करके या पुराने दुखों को याद करके अपने आप को परेशान ना करें। आज में जिए, क्योंकि आज ही हमारा सच है। और अगर हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो हम हमेशा खुश रहते हैं। इसीलिए वर्तमान में जिए और हमेशा खुश रहें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।